हर हर महादेव। देखिए, ऐसे तो हम सुशासन बाबू की कई बार प्रशंसा भी करते हैं, कई बार आलोचना भी करते हैं। जब वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कल्टी और पलटी मारते हैं तो हम उन्हें पलटू चाचा के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन सुशासन बाबू के राज्य में कुशासन। अब बताओ, तनिष्क जो इतना बड़ा ब्रांड है ज्वेलरी का, उसमें दिन दहाड़े 2-4-5 बंदूकधारी हिल जाते हैं, 25 करोड़ को लूट लेते हैं। भाई बिहार है। एक गाना पता है ना, सर्कुलेट होता है, आइए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे गोली कपार में। मतलब इसको चरित्रार्थ करते हुए दिखाई दे रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा भाई ये हो क्या रहा है। खैर, पुलिस इनकाउंटर में ऐसे 2 अपराधियों को इनकाउंटर करके वहीं सुला दिया गया, मतलब हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया, पैर में गोली मारी गई। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ है कि ऐसे अपराधियों के मनोबल इतना कैसे बढ़े हुए होते हैं कि वो दिन दहाड़े जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इतने बड़े ब्रांड के ज्वेलरीज के को एकदम हेल के धुरंधर ठाई ठाई करके लूट लेना। लेकिन सबसे बड़ा और भी एक प्रश्न है कि जो अपने आप को यह क्लेम करते हैं कि हमारे राज्य में पूरी की पूरी सुशासन व्यवस्था व्याप्त है, हमने 112 नंबर फैलाया है, हमने पुलिस तंत्र और मैकेनिज्म को सुदृढ़ किया है, कई सारे ट्रांसफर और पोस्टिंग जो भी इधर उधर चलते रहता है वो होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपराधिक घटनाएं क्यों नहीं कम हो रही हैं? अपराध पे अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और सबसे बड़ा चीज है कि ये जो लूट मार काट डकैती, जिसके आप उदाहरण देकर आप लालू यादव को टारगेट करते थे, राजद के शासनकाल में लूट तंत्र कहा जाता था। राजद और एक प्रकार से कह सकते हो कि लालू यादव के शासन जो व्यवस्था थी, या जब लालू यादव या राबड़ी देवी की सरकार थी, तो वह अपहरण काल के नाम से जाना जाता था, लूट काल के नाम से जाना जाता था। और ये सारे नीतीश बाबू या ये पूरे के पूरे एनडीए गठबंधन वाले कह सकते हो, या लालू यादव की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अभी जो तनिष्क कि ज्वेलरी शॉप में जो घटनाएं घटी, यह किस बात को इंगित करता है? क्या यह लालू राज रिटर्न तो नहीं है? तो इस पर सुशासन बाबू को अब विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव सिर पर है। अगर सही समय रहते हुए सही फैसले नहीं लिए गए, सही निर्णय नहीं लिए गए, ठोस कदम नहीं उठाए गए और अपराध पे अंकुश नहीं लगाया गया, तो आप माने या ना माने, ये सुशासन बाबू कुशासन बाबू के तौर पर तब्दील होते हुए देर नहीं लगेगा। पूरी की पूरी राज व्यवस्था, राजतंत्र, सत्ता, सब चीज शासन के ऊपर आधारित होती है और निर्धारित होती है। शासन व्यवस्था में अगर कहीं लच्चरपन आया तो पूरे के पूरे बिहार में और समाज में अराजकता का माहौल व्याप्त हो जाएगा। फिर जब आप लोगों से वोट मांगने आएंगे तो कोई आपको वोट नहीं देगा, क्योंकि शासन व्यवस्था की नींव पर ही किसी सम्राट, किसी राज्य की पूरी भवन और इमारत टिकी रहती है। हम आशा करते हैं कि बिहार में ऐसी कोई आपराधिक घटनाएं ना हो और जहां तक हो सके इस पर बिहार सरकार अंकुश लगाए। और जब आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की बात करते हैं, तो जब बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री को आप यहाँ इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, तो सबसे जरूरी और अहम है कि सबसे पहले यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, कानून व्यवस्था को इतना मजबूत किया जाए कि किसी भी दुरांत अपराधी और ऐसे लुटेरों को इतनी हिम्मत और वो हिमाकत ना कर सके कि वो किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाकर, किसी भी दुकान में जाकर फायरिंग करके दिन दहाड़ी ज्वेलरी या फिर उनके सामान या फिर उनके पैसे को लूट सके। इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, इस पर नकेल कसने की ज़रूरत है, तभी सही मायनों में सुशासन बाबू कहलाएंगे। यह बात सही है कि 2 अपराधियों को पकड़कर वहाँ उन्हें दंडित किया गया ऑन द स्पॉट लेकिन फिर भी 2-4 लोग उसमें और जो सम्मिलित थे वो ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। मैं ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूं कि पुलिस प्रशासन इतनी कैपेबल है कि वैसे दुरांत अपराधियों को जरूर एक ना एक दिन पकड़ लेगी। आज के लिए इतना ही। जय मगध, जय बिहार, हर हर महादेव।